खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजिल मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका। दसवां बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक। उसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल के लिए मज़दूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें जैसे भरों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फरजंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएँ माफ़ की जाएँ। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और अज़ीज़ भाई और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान जिनका इस्तेकाम होना है। वैसे पाकमा सिदर होती रहती हैं, लेकिन आप लोग देखें इतने अहम हैं क्या इस्तेकाम है, इसलिए बिशप खुद आपके पास आए। देखा आप लोग कितने अहम हैं, आप कलीसिया का मुस्तकबिल हैं, आप हम सब के लिए चमकते सितारे हैं। तो हम ज़ोरदार तालियों में अपने नौजवानों को जिनका इस्तेकाम है आपकी ये भी खुशकिस्मती है कि आपका इस्तेकाम आज मुक़द्दस एंथनी की ईद मना रहे। वैसे मुक़द्दस एंथनी की 13 तारीख को है, लेकिन मंगल की वजह से आज ही मना रहे हैं। तो आपका इस्तेकाम आज इस ख़ास ईद के मौका पर एक और भी यादगार है। तो आप याद रखेंगे कि मुक़द्दस एंथनी की ईद मनाते हुए आपका इस्तेकाम हुआ। तो आप में से भी कोई मुक़द्दस एंथनी की तरह बनना चाहता है? मुक़द्दस एंथनी की तरह बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जी मुश्किल, बन सकते हैं, शाबाश, अच्छी बात। मुक़द्दस एंथनी की जब हम ईद मनाते हैं तो हम देखते हैं मुक़द्दस एंथनी भी हमारी तरह के ही एक, जब हम जैसे छोटे थे, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी हैं, इसी तरह से मुक़द्दस एंथनी भी अपने माँ बाप के घर में एक छोटा लड़का था। तो मुक़द्दस एंथनी के माँ बाप गिरजे जाते थे, ये 12वीं सदी की बात है। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस एंथनी के दिल में खुदा के कलाम से ख़ास लगाव पैदा हुआ, खुदा के कलाम से, यसु मसीह की बातों से। और इन बातों से मुक़द्दस एंथनी के जहन में ख्याल आना शुरू हुआ कि एक दिन मैं भी मिशनरी बनूंगा। जैसे आज की तिलावत पढ़ी गई कि फसल तो बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं। खुदा के जलाल के लिए काम करने वाले थोड़े हैं, खुदा के कलाम को फैलाने वाले बहुत थोड़े हैं। फादर्स, सिस्टर्स अभी तक बहुत थोड़े हैं। दुनिया में बेशुमार जगहों पर फादरों की, सिस्टरों की ज़रूरत है, वो भी अभी तक थोड़े हैं। तो ये मुक़द्दस एंथनी के दिल में ये ख्याल आना शुरू हुआ। इशाया नबी की किताब में भी लिखा है, खुदा कहता है नबी से कि देख दुनिया में कितना मसले हैं, परेशानियां हैं,
तो मैं इस परेशानी में किसको भेजूं जो मेरा पैगाम लोगों तक लेके जाए, किसको भेजूं? तो ईशाया नबी कहते हैं, ए खुदा मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो ईशाया नबी ने अपने आप को पेश किया, क्या खुदा मैं जानता हूँ दुनिया में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, मैं किसको भेजूँ? तो ईशाया नबी कहता है मैं जाऊँगा, मुझे भेज। मुकद्दस एंथनी के जहन में भी यही ख्याल आया कि 12वीं सदी थी, लड़ाइयाँ जंगें जारी थी, सलीबी जंगों का भी दौर था, परेशानियाँ थीं, अमीर अमीर हो रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे, बेरोज़गारियाँ परेशानियाँ थीं। तो मुकद्दस एंथनी के जहन में भी, जब वो छोटा बच्चा था, जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे आ जाए हैं, उनके जहन में भी ख्याल आने लगा कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, ज़िंदगी एक ही बार मिली कि 2-3 दफ़ा मिलती है, एक ही बार ज़िंदगी एक ही बार मिली है, मैं इसे किसी आला मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं खुदा ही को तोहफ़ा बनाकर अपनी ज़िंदगी दे दूँगा। तो मुकद्दस एंथनी फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक फ़ादर बन जाऊँगा। तो मुकद्दस अगस्टिन की जमात में शामिल हो गए। तो मुकद्दस अगस्टिन की जमात में शामिल होकर, मुकद्दस अगस्टिन की जमात एक राहिबाना जमात थी, ये बाहर काम के लिए नहीं जाते थे, ये अंदर अंदर रहते थे। तो फिर मुकद्दस एंथनी ने एक दफ़ा सुना कि मराकश में, कभी सुना मोरक्को का नाम, मराकश का नाम सुना कभी? सुना मराकश का नाम ना? मराकश ये अफ्रीका का एक मुल्क है और मगरब की तरफ आएगा, रोम के बिल्कुल इटली के करीब ही है, समुंदर के पार। तो वहाँ पर मुकद्दस फ्रांसिस ने अपने शागिर्दों को भेजा। वहाँ पर मुकद्दस फ्रांसिस के ये 5 शागिर्द जो वहाँ पर मोरक्को में गए, मराकश में गए, और ये खुदा का कलाम सुनाते थे। और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू हो गई कि ये लोग हम लोगों को मसीही करते हैं, ये किसी और खुदा की बात करते हैं। तो इन फादर्स को, इब्तदाई फ्रांसिस्कन थे, इनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इनकी लाशें फिर पुर्तगाल पहुंची। मुकद्दस एंथनी पुर्तगाल के रहने वाले थे, इनका घर अभी तक मौजूद है। 800 साल, तकरीबन 850 साल हो गए। मुकद्दस एंथनी का घर, उनके घर के पास ही समझ लो ये मुकद्दस एंथनी का घर है, और इस तरफ चर्च है, मुकद्दस एंथनी का नाम का चर्च बना हुआ उस वक्त से ही। तो मुकद्दस एंथनी का घर समझ लो इधर है और इस तरफ चर्च है। बेशुमार लोग हर रोज़ हर वक्त ही वहाँ ज़ियारत के लिए जाते ही रहते हैं, बेशुमार लोग। जब इनकी लाशें, इन शहीदों की लाशें जब लिस्बन में आईं, पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन, और लिस्बन ही में आगे जाकर मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर हुई थीं 3 बच्चों पर। फ़ातिमा का मकाम भी पुर्तगाल में ही है, लिस्बन के शहर में, जिस तरह लाहौर शहर है, तो इस तरह का लिस्बन एक शहर है। वहाँ पर जब लाशें आईं तो पता चला कि ये वो मिशनरी हैं, फ्रांसिस्कन मिशनरी, जो मराकश में गए और खुदा का कलाम सुनाते थे, और ये सच के लिए खड़े रहे, सच के लिए खड़े रहे। इन्होंने कहा कि यसू ही खुदावंद है, कुछ भी हो जाए, हमें 10 दफ़ा भी पूछो, हम यही बताएंगे कि यसू ही खुदावंद है, यसू ही निजात दहिंदा है, यसू के अलावा कोई निजात नहीं। तो इसलिए उनको शहीद कर दिया गया। मुकद्दस एंथनी ने जब उनकी लाशें देखी, उन्होंने कहा कि मैं, पहले वो अगस्टिनियन फादर थे, अगस्टिनियन, उन्होंने कहा मैं भी फ्रांसिस्कन बन जाऊंगा। और हालांकि लोग लाश को देखकर तो डर जाते हैं, डरते हैं कि नहीं डरते? लाश को देखकर तो हर कोई डर जाता है ना। फिर वो शहीद किए गए थे, कत्ल किए गए थे, तो उनको हर एक कोई खौफ था कि हम जाएं वहाँ या ना जाएं। मुकद्दस एंथनी ने कहा कि मैं भी चाहे शहीद हो जाऊं, मैं भी ज़रूर जाऊंगा। ज़िंदगी के चाहे 4 महीने हों या 2 महीने हों या 4 साल हों, मैं भी जाकर खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूंगा, गैर कौमों में जाऊंगा, खुदा के कलाम की बिशारत दूंगा। ज़िंदगी थोड़ी हो या लंबी, जब तक भी चाहे 1 हफ़्ता हो,
मैं आखिरी वक्त तक खुदा के प्यार की बातें बताता रहूँगा। मुकद्दस एंथनी मुकद्दस फ्रांसिस के शागिर्दों में शामिल हो गए। वो भी मराकश गए। वहाँ उन्होंने इब्तदाई तालीम थोड़ी बहुत लोगों को दी, लेकिन बहुत बीमार हो गए। खुदा का मंसूबा कुछ और था। बहुत बीमार हो गए, उनको वापस आना पड़ गया। तो जहाज़ उनको बहरी जहाज़ लेकर उनको पुर्तगाल से इटली के शहर में ले गया। तो वो सिसिली पहुंच गए। सिसिली से वो फिर असीसी पहुंचे, मुकद्दस फ्रांसिस के शहर में। फिर वहाँ से वो पादवा चले गए। पादवा, तो ये मुकद्दस एंथनी फिर पादवा में खुदा का कलाम सुनाया करते थे। खुदा ने इनको इतनी हिकमत दी, और हिकमत की वजह ये थी कि जो यसु ने हमें एक बड़ी गहरी बात बताई है। यसु ने हमें मुबारकबादियों में एक ख़ास गुर बताया है, एक ख़ास हुनर बताया, एक ख़ास कामयाबी की एक समझ लो चाबी बताई है। और वो क्या है? मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। मुकद्दस एंथनी सारा दिन दुआ करते रहते हैं, क्या खुदा मेरे दिल को पाक साफ कर, ताकि मैं किसी के लिए कभी बुरा ना सोचूं, मैं किसी के रास्ते में कांटे ना बखेरूं, मैं हर एक के रास्ते में फूल ही बिछाता रहूं, हर एक के लिए सहूलतें पैदा करूं, किसी के रास्ते में मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा, सहूलतें। अगर कोई मुझे धोखा भी दे जाए, कुछ मेरा नुकसान भी करे, मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा है कि दुश्मनों को भी प्यार करो। तो ए खुदा मेरे दिल में किसी के भी ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत हो वो जाती रहे, कोई गुस्सा हो वो जाता रहे, बदला है वो जाता रहे, मेरा दिल को पाक साफ़ कर दे। तो अजीज़ों, ये दिल को पाक साफ़ करने के लिए नियत बांधनी पड़ती है। नियत जब हम नियत कर लेते हैं और रोज़ ही दुआ करते हैं, ये एक दिन की नियत से नहीं बात बनती ना। ये तो ऐसे ही है जैसे रोज़ खाना खाना पड़ता है ताकि जिस्म मजबूत रहे। इसी तरह रूह को मजबूत करने के लिए रोज़ सुबह उठकर ही यही दुआ करनी है, क्या खुदा मेरे दिल को पाक साफ़ कर, मेरे दिल को पाक साफ़ कर। तो हम सुबह उठकर यही दुआ हम भी कर सकते हैं। मुकद्दस एंथनी भी यही करते रहे, हम भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही हम ये भी कह सकते हैं, दिलों को अगर पाक साफ़ करना है, क्या ख्याल है हम भी अपने दिलों को पाक साफ़ कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते? जी, हम भी कर सकते हैं। तो कब से कर सकते हैं? आज ही से कर सकते हैं कि अगले हफ्ते से? जी, आज ही। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो क्या है कि हम सुबह उठकर यही दुआ कर सकते हैं ना। दुआ करनी तो दुआ है, यानी रूह को हमने खुराक देनी है, ताकि रूह की खुराक तो खुदा का कलाम है। जिस्मानी तौर पर हम 2-3 अंडे खाएंगे तो जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे, पराठे परूठे खाएंगे मजबूत हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। लेकिन ये तो है जिस्मानी तौर पर मजबूत होना। रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए खुदा का कलाम सुनेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, और फिर पाक शाकत भी लेंगे, यीशु मसीह का पाक बदन और खून भी लेंगे, रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। फिर हम भी मुकद्दस एंथनी की तरह ही दुआ करते रहेंगे, क्या खुदा मेरे दिल को पाक कर, किसी के लिए कभी मैं बुरा ना सोचूं, हर एक के लिए अच्छा ही सोचता रहूं। फिर हम सुबह उठकर प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसकी ऐसी नहीं बात बनेगी, प्रैक्टिस करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। क्या खुदा इस बिस्तर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिस पर मैं सारी रात सोया रहा, इस तकिए के लिए जिस पर सर रख के सोया रहा। कई लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता, लेकिन ऐ खुदा तेरी मेहरबानी है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, शाम को तेरा नाम लेकर बिस्तर पर बरकत चाहता हूँ, क्या खुदा मेरे बिस्तर को बरकत दे, सो जाता हूँ। फिर हम उठकर अपने सारे घर के अफराद के लिए भी शुक्र अदा करेंगे, क्या खुदा मैं अपनी अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सब ऐ खुदावंद अभी उठे हैं, सब ऐ खुदावंद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई खाना पका रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खुदा सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्या खुदा तेरा सूरज सब के लिए निकला है, तो तेरा सूरज सब पर चमकता है, तेरा कोई शुक्र अदा करे उसके लिए भी तेरा सूरज है, नहीं शुक्र अदा करता उसके लिए भी है।
ऐ खुदा तू राज़िक है, सबको रिज़्क भी देता है, सबको रिज़्क दे। तो खुदा खुश होता है कि मेरे ये बच्चे अब ये इस काबिल हो गए हैं कि समझ चुके हैं कि मैं ही राज़िक हूँ, कादिर मुतलक हूँ। ये खुद भी अभी दुआ करते हैं। तो हम फिर सबके लिए, क्या खुदा तेरा सूरज सब पर निकलता है, मुझे भी बरकत दे और सबको रिज़्क दे, मुझे ही नहीं सिर्फ रिज़्क दे। क्या ख्याल है, अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि सबके लिए दुआ करनी चाहिए? सबके लिए दुआ करनी चाहिए ना, क्योंकि देने वाला तो वही है, देना उसी ने है। तो जब हम भी दुआ करते हैं खुदा सबको रिज़्क दे, तो खुदा खुश होता है कि ये मेरे बच्चे अब समझते हैं कि मैं ही राज़िक हूँ, मैं इनको बहुत दूंगा, क्योंकि ये भी सबके लिए चाहते, अपने लिए नहीं चाहते। इज़ो फातिमा के मकाम पर वो 3 बच्चे जिन पर मुकद्दसा मरियम ज़ाहिर हुई, वो दुआ यही करते थे। वो भेड़ बकरियाँ चराते थे और वहाँ पर भी मौसम कुछ गर्म था, हालात अच्छे नहीं थे। वो दुआ करते थे कि ऐ खुदा बारिश हो, बहुत बारिश हो और इधर बहुत घास हो, हमारी भेड़ों को भी खुराक मिले, घास मिले और सबकी भेड़ों को घास मिले, देने वाला तो तू ही है। वो अपने लिए नहीं, सबके लिए दुआ करते थे। इसलिए मुकद्दसा मरियम ने देखा कि ये वो बच्चे हैं, बच्चे तो वहाँ बहुत थे, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो सबके लिए दुआ करते हैं। तो यही वो बच्चे हैं जो सबके लिए दुआ भी कर सकते हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम उन पर भी ज़ाहिर हुई और मुकद्दसा मरियम उन्हीं को कहा सबकी तौबा के लिए दुआ करो, सबके लिए तौबा के लिए। और देखिए आज भी वो काम जारी है। तो हम फिर ये भी कर सकते हैं कि ऐ खुदा सबको रिज़्क दे, क्योंकि तू राज़िक है, सबको ज़िंदगी भी दे, सबको सेहत दे। फिर हम किसी का बुरा भला चाहते ही नहीं, क्योंकि अब हमारे अंदर वो बात है ही नहीं कि हम किसी का बुरा चाहें। हम सब का अच्छा चाहते हैं, हर एक की भलाई चाहते हैं, हर एक की खुशहाली चाहते हैं, फिर बुरा है ही नहीं। अगर किसी ने कोई नुकसान भी हमारा किया उसके लिए भी दुआ करते, क्योंकि अब हम नुकसान देने वाले नहीं हैं, नुकसान देने वाले नहीं। अब तो हम बदल गए हैं, अब बदला लेने वाले नहीं। तो जीजो बदला लेना चाहिए या खुद को बदल लेना चाहिए? जी क्या करना चाहिए? अच्छा, खुद को क्यों बदलना चाहिए? क्या हम डरते हैं? डर की वजह से नहीं। क्यों? हाँ, डर की वजह से नहीं, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था। जब हम मसीह में आ गए, जब हम मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं तो डरते नहीं हैं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि अब हम में किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है ही नहीं, ख़त्म हो गई। अब तो हम हर एक का भला चाहते हैं, तो हमारे अंदर से हर एक की भले की बात ही निकलती है। तो मुकद्दस एंथनी ने ये वाली बातें सबको सिखा दी। जब ये पादवा में थे, रहने वाले ये पुर्तगाल के थे, लिस्बन के, लेकिन ये इटली के शहर जिसका नाम है पादवा, वहाँ पर आ गए। वहाँ लोग इनका कलाम सुनने के लिए आते थे। तो एक जगह पर, क्योंकि उस वक़्त तो इस तरह के माइक नहीं थे, इस तरह के पुलपट नहीं थे, लोग बड़े इकट्ठे हो जाते थे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि हमने खुदा का कलाम सुनना है। और मुकद्दस एंथनी जब दुआ करते थे तो बेशुमार लोग, दूर दूर उसके देहातों के लोग भी आते। तो लोगों ने, खुबानी के दरख्त थे, तो उन्होंने एक दरख्त काट दिया। तो मुकद्दस एंथनी जब आए तो उन्होंने पूछा कि ये दरख्त इतना बड़ा था, क्यों काट दिया? उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर खड़े होकर कलाम पेश करें ताकि सब लोग सुन सकें। मुकद्दस एंथनी ने कहा, देखो एक दरख्त था, वो कितना फल देता था, खुबानियाँ देता था, कितने लोग उसकी खुबानियों से सैर होते थे, और आपने दरख्त काट दिया है। तो हम तो ईंटों का, कोई और चीज़ों का भी हम बना सकते थे, कोई ऊंची जगह बना सकते थे। लेकिन मुकद्दस एंथनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी नीयत साफ़ है, नीयत अच्छी थी, कोई बात नहीं। इनकी टहनियों को लेकर, ये जो टहनियाँ हैं, इनको जाकर इधर लगा दो। लोग पहले हंसने लगे, उन्होंने कहा कि अब तो ये दरख्त की टहनियाँ हैं, तो ये लगा देंगे, ये होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुकद्दस एंथनी ने कहा है लगा देते हैं। वो सब लगा दी गई उधर, वो सब की सब हरी हो गई, वो सब की सब फल देने लगी। और आज भी अजीजों, ये सच बात है, आज भी वो दरख्त भी कायम है
वो डालियाँ जो लगाई गई वो फल देती हैं, और जून जुलाई के महीने में ही जब खुबानी का फल आता है, ये आम खुबानियों के फल से 15 दिन पहले फल देती हैं, ये पहले फल देती हैं। ये मोइज़ा हुआ। लोग हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मोइज़ा हो गया है। अजीज़ों, इसके बाद मुक़द्दस एंथनी क्योंकि दूर इलाकों में भी जाते थे लोगों की सिफारिश पर, तो जब ये वहाँ जाते थे तो वहाँ एक और छोटा सा एक गाँव था। तो हर जगह पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बड़े दिल वाले भी लोग हैं। तो अमीर होना या गरीब होना ये कोई बात नहीं, बड़े दिल की होने की बात है, नेक नीयत होना ज़रूरी है। तो एक घर था, उस ख़ानदान ने मुक़द्दस एंथनी को कहा कि जब आप हमारे इलाके में आएँ तो आप शाम तक, क्योंकि उस वक़्त तो पंखे नहीं थे, ये तो 12वीं सदी की बात है, तो शाम को जब ठंडा हो जाता फिर लोग सारे इकट्ठे होते, तो ये तकरीबन शाम के वक्त लोग इकट्ठे होते, फिर ये उनको कलाम सुनाते थे। तो उस ख़ानदान ने कहा कि जब आप कलाम सुनाएं तो रात को आप हमारे घर में ठहरें। तो मुक़द्दस एंथनी उनके घर में ठहरते थे, अक्सर ठहरते थे। तो उन्होंने उस ज़माने में भी लोगों के पास घर थे जो छत के ऊपर, यानी डबल स्टोरी भी बना लेते थे। घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था। तो मुक़द्दस एंथनी उस कमरे में जाकर दुआ करते थे। तो मुक़द्दस एंथनी जब रात को वहाँ दुआ करते तो वो कलाम पढ़ते। इनको कलाम पढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ कलाम पढ़ने का, क्योंकि वो देखते थे कि कलाम ही है जो हमसे मुखातिब होता है, कलाम ही हमें नसीहत करता है, और ये कलाम सब के लिए है, यकसां है। तो मुक़द्दस एंथनी ख़ासकर जब वो नया अहदनामा पढ़ते तो उनके जहन में एक ख्वाहिश पैदा हुई। अजीज़ों, ये नीयत की बात है, ये नीयत की बात है, हर एक की अपनी अपनी नीयत है। मुक़द्दस एंथनी के दिल में ख्याल आने लगा कि हम पढ़ते हैं, अक्सर दुआ करते हैं, कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। तो यसू खुदा का कलाम है और वो मुतजस्सद हुआ, जिस्म बना। फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते ने कह दिया, खुदा का पैगाम दिया, कलमा मुतजस्सद हुआ, हमारे दरमियान आया, तो जस्मानी रूप में आया। तो जब है यसू मैं तेरा कलाम पढ़ूं, जब मैं इंजील पढ़ूं, तो तू कलमा है, मुतजस्सद हुआ है। तो मोहब्बत का मज़ा ये है कि एक दिन जब मैं कलाम पढ़ रहा हूँ तो एक बच्चा बनकर मेरे पास आ जा, कलाम के ऊपर आ जा। जैसे मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, ये कलाम पढ़ रहा हूँ, तो बच्चा बनकर इस कलाम के ऊपर आ जा और मैं तुझे हाथ लगाऊं, मैं तुझे छूं, मैं तुझे उठा लूं, कितना मज़ा आएगा। तो ये एक दिन एक जगह पर वाज करके आई, नमाज करके आई। उस कमरे में, छोटे से कमरे में थे, वो कमरा बिल्कुल छोटा ही से होगा। तो वहाँ पर ये दुआ कर रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, रात का वक्त था। तो यसु मसीह कलाम के ऊपर एक बच्चा बनकर आ गए। जब यसु बच्चा बनकर आ गए, ये कलाम पढ़ रहे थे, ये भी एकदम हैरान हो गए। कहना तो आसान बात है, फिर देखना यसु मसीह की तजल्ली, वो नूर, उसे देखना, उसे फिर हाथ लगाना। तो इंसान, तो हम तो इंसान हैं, सब कमज़ोर हैं। और रोशनी हुई, कमरे में रोशनी हुई। मुक़द्दस एंथनी खुश भी बहुत हुए, हैरान भी बहुत हुए, और यसु को उन्होंने छुआ, यसु मसीह को उठा लिया और यसु से बातें की। इतने में वो जो घर वाले थे, वो उन्होंने देखा कि इस कमरे से जो रोशनदान है, रोशनदान से बड़ी रोशनी निकली है, तो ये क्या हो सकती है। वो फिर फैमिली वो गए, तो उन्होंने सीढ़ी के ऊपर चढ़कर, वो जो ऊपर जाती थी कमरे से ऊपर, उन्होंने फिर देखा, वो उस खिड़की से देखा कि मुक़द्दस एंथनी वो दुआ कर रहे हैं। उन्होंने बच्चा यसु को उठाया हुआ है, कलाम भी हाथ में है। फिर वो पीछे चले गए और यसु मसीह अक्सर उन पर ज़ाहिर होते रहे। फिर उस ख़ानदान ने दूसरे दिन उनसे पूछा, उन्हें पूछा कि आप जब रात दुआ कर रहे थे तो बड़ी रोशनी हुई, हमने देखा। मुक़द्दस एंथनी ने कहा किसी को नहीं बताना, किसको नहीं बताना। तो हम देखते हैं कि इसलिए मुक़द्दस एंथनी जब भी, जहाँ भी दुनिया में तस्वीर होगी मुक़द्दस एंथनी की, मुक़द्दस एंथनी ने बच्चा यसु को उठाया हुआ है।
बच्चा यीशु को उठाया हुआ है, ये मौजज़ा है। तो मुकद्दस एंथनी के पास फिर उन्होंने लोगों को एक और मशवरा दिया। अब उन्होंने यीशु का तजर्बा कर लिया था, यीशु को उन्होंने छू लिया था, तजर्बा कर लिया था। अब उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि अब जब दुआ के लिए आएंगे, उन्होंने कहा कि हम हर एक का भला चाहते हैं, हर एक की सलामती चाहते हैं, हर एक की खुशहाली चाहते हैं। अगर कोई गरीब है तो हम उसकी मदद करें। तो इसलिए उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग जिनको खुदा ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो जब आप आएँ तो अपने साथ डबरोटियाँ या कोई भी चीज़ ले आएँ, ताकि हमारी इस कम्युनिटी में, हमारी इस बरादरी में जो लोग देहातों से दूर दूर से आते थे, जब वो भी लोग हों तो उनको हम खाने की चीज़ें कम से कम दे सकें, वो भूखे वापस नहीं जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा किया था कि ये लोग भूखे वापस ना जाएं। तो मुकद्दस एंथनी ने एक दूसरे के लिए एहसास पैदा किया कि जो अपने नहीं हैं, जो गैर हैं, हम उनको जानते भी नहीं कि वो कौन से गांव से आए हैं, कौन से इलाके से आए हैं, लेकिन हम अपनी नेक कमाई का, हम अपनी रोटी में से उनको भी देंगे जो हमारे मेहमान असल में नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में हमारे मेहमान हैं, हम उनको भी रोटी देंगे। तो मुकद्दस एंथनी ने फिर लोगों को खुदा के प्यार बढ़ाने के लिए लोगों को मशवरा दिया कि आओ हम एक दूसरे के लिए डब रोटी या रोटी या जो भी है लेकर आया करें। तो हम देखते हैं कि ये 800 साल पहले ये रस्म शुरू हुई। आज भी जहाँ भी मुकद्दस एंथनी की दुआ होती है, वहाँ लोग डब रोटियाँ लेकर आते हैं, डब रोटियाँ पेश करते हैं, तकसीम की जाती हैं। जो बच जाती हैं वो कई दफ़ा हम मदर ट्रीज़ा का, सिस्टरों का घर है गुलबर्ग में, वहाँ पर भेज देते हैं। कृष्मा हाउस है यूहन्नाबाद में, वहाँ भेज देते हैं। तो ये एक अच्छी रस्म है कि वहाँ पर वो लोग जो बेयारो मददगार हैं, जिनका कोई भी नहीं है, हम फिर ये डब रोटियाँ हम उनको भी भेज देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम उनको भी, उनके बारे भी सोचते हैं। इस आज जब हम मुकद्दस एंथनी की ईद मनाते हैं तो हम भी खुदा से दुआ कर सकते हैं, क्या खुदा मुझे भी मुकद्दस एंथनी जैसा ईमान और मुकद्दस एंथनी जैसा दिल अता कर, ताकि हम भी खुदा के प्यार का हकीकी तजर्बा करें, खुदा के प्यार का हकीकी तजर्बा करें और यीशु मसीह की तरह बनते जाएं। हम यीशु मसीह की तरह बन सकते हैं कि नहीं, या मुकद्दस एंथनी की तरह बन सकते हैं कि नहीं बन सकते जी? हम भी बन सकते हैं मुकद्दस एंथनी की तरह, हम भी बन सकते हैं। तो हम भी आज दुआ यही करेंगे, क्या खुदा हमें भी मुकद्दस एंथनी जैसा ईमान अता कर। हम भी यही दुआ करेंगे कि अब अजीज़ों, ये आज की शाम, ये मुकद्दस एंथनी के जब हम ईद मना रहे हैं, हम भी दुआ करेंगे कि ए खुदा, अगर हम इंसान हैं तो आज अगर हमसे कोई गलती हुई, अगर हमने किसी का कोई बुरा सोचा, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात भी सोची, बदला लेने की बात सोची, उसको सबक सिखाने की बात सोची, तो ए खुदा आज इस ईद के मौका पर मेरे तमाम गुनाह गलतियाँ माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अजीज़ों, आज कितनी अच्छी शाम होगी कि आज हमारी सारी कलीसिया सब अपने गुनाह गलतियाँ माफ़ करा के जाए, सफ़ेद होकर घर जाएं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब अपना, सब वज़न, सब बोझ, सब थकावटें, सब ख्यालात, सब उलझने, सब परेशानियाँ इधर ही फेंक के चले जाएंगे, इधर ही फेंक कर सब पाक साफ़ होकर जाएंगे। जो आज हम ये भी देख लेंगे कि मेरा दिल पाक है कि नहीं है। मुकद्दस एंथनी का दिल पाक था, इसलिए आप देखते हैं जहाँ मुकद्दस एंथनी हैं, जहाँ भी इनके साथ ये फूल जो है, फूल सफ़ेद फूल भी दिखाया जाता है, और ये इनके नेक ख्यालात, नेक सोच, पाक दामनी का ये निशान है कि उन्होंने हर किस्म से अपने आप को पाक साफ रखा। तो हमारे लिए भी, और ख़ुसूसी तौर पर मैं सोचता हूँ सेंट एंथनी पैरिश की कलीसिया के लिए मुकद्दस एंथनी एक बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी बरकत। जब भी हम मुकद्दस एंथनी की तरफ देखते हैं, फिर हम भी कहते हैं क्या खुदा मेरे दिल को भी इसी तरह बना, मेरे हाथ में भी कभी ये पाक इसी तरह से सफ़ेद फूल हो, मैं भी अपने दिल से हर किस्म की नफ़रत निकाल दूँ। हम कभी कभी कह सकते हैं कि हम तो नफ़रत निकालना चाहते हैं, फ़लाँ शख्स ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया,
तो खुदा हमें यही कहता है कि वो तो उसने किया, तू ना कर। यीशु मसीह इसलिए हमें बताते हैं कि दुश्मनों को भी प्यार करो ताकि तुम किसी के दुश्मन ना बन जाओ। जो अगर हम ये कहें कि अगर कोई हमारा दुश्मन है और हम भी उसके दुश्मन बन जाएं, तो इसका मतलब है कि मैं पहले दुश्मन नहीं था, अभी क्या मैं बन गया हूँ दुश्मन, मैं भी बन गया। तो मैं भी दुश्मन बन गया, पहले एक ही दुश्मन था, अब 2 दुश्मन हो गए। तो दुश्मन तो एक ही बहुत है। तो इसलिए ना हमने किसी का दुश्मन नहीं बनना, या बनना चाहिए जी, नहीं बनना चाहिए। तो हम आज ही अपने दिल को पाक साफ कर सकते हैं। आज से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अगर है भी तो आज से कांटा लगा देंगे। कांटा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? आज सब जो मैं सोचता हूँ कि आज के मौजूदा दौर में हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम आ रहे थे, या हो सकता पिछले हफ्ते में, या हो सकता कई दिनों से हमारे दिल में किसी न किसी के ख़िलाफ़ कोई बात हो, परेशान बात करती हो, रात सोने से पहले भी परेशानी हो, सुबह उठते भी परेशानी हो। तो जैसे मोबाइल में ना जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो मोबाइल सही चलता है कि स्लो चलता है? फिर स्लो चलता है ना। तो फिर जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है। तो आज मुकद्दस एंथनी के ईद के मौका पर जिसके बारे भी कोई बुरा सोचा है, कोई प्लान किया है, नुकसान पहुंचाने की बात सोची है, रात को उसके बारे सोचते रहते हैं, किसको सुबह सबक सिखाना है, आज फिर 1 2 3 करके डिलीट कर दें कि ना करें जी? हो गई डिलीट। एमिना क्यों जो बिशप ने कह देता था जिक्र शेड नहीं, अपने अपने दिल से डिलीट करनी, दिल से डिलीट करके पाक साफ होके जाना है। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे, ताकि आप आज अपने दिल को मुकद्दस एंथनी के दिल की तरह पाक साफ करके जाएं और दुआ करें कि ये पाकीज़गी बरकरार रहे, पाकीज़गी बरकरार रहे। और आज की हमने देखा कि तलावत में है कि फसल तो बहुत है, मज़दूर थोड़े हैं। हम दुआ भी करेंगे खुदा और ज़्यादा मुकद्दस एंथनी की तरह के और ज़्यादा हमें काहिन अता करे, सिस्टें अता करे, हम भी दूसरे मुल्कों में जाकर भी मिशनरी बनकर मुकद्दस एंथनी की तरह खुदा का कलाम सुनाते रहें और खुदा की बादशाहत को बढ़ा सकें। जो आज क्योंकि इस्तेकाम भी है, पाकरू बच्चों को मिलेगा, हर बच्चे के पेशानी पर पाकरू की मोहर की जाएगी। हम दुआ करेंगे खुदा इन बच्चों को खुसूसी तौर पर सबको ही अपना पाकरू अता करे, ताकि आज से हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। और ये दिन आज का दिन, आज क्या है, 11 जून 2024, ये हमारे लिए एक यादगार दिन हो, यादगार शाम हो और खुशियों भरी शाम हो। पुरानी ज़िंदगी को खुदा हाफ़िज़ कहने की शाम हो, मसीह खुदावंद के वसीले से।